भारत सरकार द्वारा आजादी के बाद पहली बार देश के साथ प्रदेश में हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोने के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धर्म स्थलों को जीर्णोद्धार कर विकसित किया जा रहा है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा सर्किट हाउस में प्रेस की गई। आगरा के चारों कोने पर भगवान शिव विराजमान है। प्राचीन मंदिरों को विकसित करने की कड़ी में रावतपाड़ा स्थित प्राचीन मनकामेश्वर महादेव के कॉरिडोर एवं सौंदर्यीकरण के लिए सरकार द्वारा लगभग 2,57,00,000 रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। इसी के साथ मनकामेश्वर मंदिर के कॉरिडोर के बाहर तिकोनिया पर सौंदर्यीकरण हेतु लगभग 1,05,00,000 रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शासन की ओर से एक बड़ी धनराशि रावतपाड़ा स्थित मनकामेश्वर मंदिर के कॉरिडोर और सौंदर्यीकरण के लिए दी गई। इस धनराशि से मंदिर परिसर के चारों तरफ के पहुंच मार्गों पर कोबल स्टोन लगाने का कार्य है, नाली निर्माण का कार्य है, मंदिर परिसर के मुख्य द्वार के बाहर रेलिंग स्टोन सहित फर्श का निर्माण कार्य है, विद्युत पोल सहित सजावटी लाइटों का कार्य है, मुख्य द्वारों का लाल पत्थर से सौंदर्यीकरण सहित निर्माण कार्य, कॉरिडोर मार्ग पर चित्रकारी सहित पेंटिंग का कार्य है। इसी के साथ ही मनकामेश्वर मंदिर के कॉरिडोर के बाहर सौंदर्यीकरण की अवमुक्त धनराशि से रावतपाड़ा तिकोनिया एवं दरेसी मार्गों पर नाली एवं इंटरलॉकिंग मरम्मत सहित निर्माण कार्य, रावतपाड़ा तिकोनिया पर सजावटी लाइटों का कार्य, मुख्य द्वार का लाल पत्थर से सौंदर्यीकरण सहित निर्माण कार्य, रावतपाड़ा तिकोनिया पर शिवजी का हाथ सहित डमरू की आकृति स्थापित करने का कार्य, तिकोनिया मंदिर का लाल पत्थर से सौंदर्यीकरण सहित मार्बल पत्थर से फर्श का निर्माण कार्य किया जाएगा। लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र मनकामेश्वर मंदिर आने वाले दिनों में देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। हमको अपने आस्था केंद्रों का, पूर्वजों के स्थानों का, इतिहास का आने वाली नस्लों को ज्ञान कराएं, वह भी और उन स्तंभों को, उन केंद्रों को विकसित करें जिससे आने वाली नस्लें उससे प्रेरित हो सकें। माननीय योगी जी जब से सरकार में आए हैं तब से उत्तर प्रदेश के आस्था केंद्रों का विकास हो रहा है। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय तो इस ओर बहुत विशेष ध्यान है। आगरा में भी मनकामेश्वर महाराज एक बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। ये एक हमारे फूलेश्वर मंदिर है शाहगंज के डिफेंस कॉलोनी में, वो और आगे भी है। मैं बताऊंगा आगे की योजना क्या है। फिलहाल इन दो के लिए बहुत बड़ा बजट सरकार ने दिया है, जिसमें एक नगर निगम के सहयोग से निर्माण हो रहा है और एक हो रहा है UPPCL कार्यदायी संस्था है, जो अपना वो है मनकामेश्वर, इसमें दो भागों में उसका सौंदर्यीकरण और विकास हो रहा है। जो कॉरिडोर सौंदर्यीकरण का कार्य है वो एक है 2,57,57,000 रुपये का। इसमें अंदर के कार्य हैं, लगभग मंदिर परिसर के चारों तरफ के पहुंच के मार्गों को स्टोन से लगाने का, नाली निर्माण, मंदिर परिसर के मुख्य द्वार का बाहर रेलिंग स्टोन से फर्श का निर्माण, विद्युत पोल सहित सजावट, मुख्य द्वारों के लाल पत्थर से सौंदर्यीकरण और कॉरिडोर मार्ग पर चित्रकारी सहित पेंटिंग्स वगैरह, जिससे कि ऐसी पेंटिंग्स हो जो धार्मिक संदेश भी देती हो और हमें हमारे अतीत से, हमारी गौरवशाली संस्कृति से ज्ञान भी कराती हो। ऐसे ही उसके बाहर रावतपाड़ा मनकामेश्वर मंदिर के बाहर जो कॉरिडोर है वो 1,05,53,400 रुपये का वो है उसका बजट। इसमें रावतपाड़ी तिकोनिया पर एक मंदिर देखा होगा, वो मंदिर का निर्माण मरम्मत, तो उसमें एक ऊपर बहुत बढ़िया आकर्षक में कल देखने गया था, डमरू बनाया हुआ है, और जब ये सब लाइटिंग से सुसज्जित हो जाएगा तो बहुत आकर्षक में तिकोनिया हो जाएगी। मुख्य द्वार पर लाल पत्थर से सौंदर्यीकरण, हाँ हाथीघाट भी है। रावतपाड़ा तिकोनिया शिवजी के हाथ से डमरू की आकृति, तिकोनिया मंदिर लाल पत्थर से सौंदर्यीकरण, ये तो है इधर। और फूलेश्वर मंदिर पर है, उसके 2 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 1059 में 19 प्रोजेक्ट थे। 24/7 वाटर सप्लाई की बात की है, जिसमें आपका आगरा सेक्टर का भी हिस्सा पड़ता है। सर ये स्थिति है कि
आधे घंटे से ज़्यादा पानी सुबह शाम नहीं मिल रहा है, या फिर 24/7 ही बनाना था। और कई जगह तो जो वाटर मीटर है वही नहीं लगाए गए। तो क्या आप एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनकी समीक्षा करेंगे सर? बहुत ज़्यादा स्थिति सर ऑन ग्राउंड कुछ है और कागजों पर कुछ है। देखिए, उसकी समीक्षा हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री ने की हुई है और उसकी रिपोर्ट भी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है। रही जहाँ तक आगरा दक्षिण के सवाल है, आगरा दक्षिण में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ गंगा जल न पहुँचा। मैं ताजे बात के मंत्री जी, विशेष बात करूँगा। एक मेरा सवाल आपसे ये है, हालांकि थोड़ा सा हटके है, लेकिन पूछना चाहती है, आप एक प्रतिष्ठित शहर के मंत्री हैं। सरकार जहां आस्था के केंद्रों की बात कर रही है कि उनको मरम्मत की जाए, वो संभाला जाए, लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश में बेटियां ही हमारी सुरक्षित नहीं, तो कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है ये तो पूरे विश्व में विख्यात हो चुकी है। यानी ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी यदि ये कहे कि यहाँ पर हमको योगी चाहिए, यहाँ तक कि अभी जो कोलकाता में हुआ उस पर भी वहाँ की जनता बोल रही है कि योगी को लाओ यहाँ पर, ममता को हटाओ। एक मिनट, पूरी बात हो जाए अपनी बात रही इसकी बात। ये जो घटना हुई, घटना में एक तरफ तो ये बात होती है कि अपराधी और अपराध को संरक्षण संवर्धन के लिए संरक्षण दिया जाए। एक नेता ये कहता है, इनका अखिलेश जी के पिताजी कहते थे, उसको मनोविज्ञान से जोड़ते थे अपराध कि इस उम्र में लड़कों से घटना हो ही जाती है। यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ रहे हैं। इसका मतलब अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दूसरी तो उनका बेटा विज्ञान से जोड़ रहा है कि साहब इनका पहले तो आपने गिरफ्तार कैसे कर लिया, इनका पहले डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इनका पोलियोग्राफी टेस्ट होना चाहिए। तो बेटा विज्ञान से जोड़ता है, बाप मनोविज्ञान से जोड़ता था, इसलिए अपराध बढ़ते थे। आज जीरो टॉलरेंस है। अपराधी यदि कोई अपराध करने की दुस्साहस कर भी लेता है तो उसको ऐसी सजा मिलती है, अब उस पर खड़े हो जाते हैं। अभी एक एनकाउंटर हुआ कि साहब जाति देख के एनकाउंटर हो रहे हैं। मुख्तार अंसारी और अनीस के रंजिश में मारा गया और मुख्तार अंसारी की स्वाभाविक मौत हुई। अरे साहब, इनको तो हत्या करा दी गई। तो ये जो है ना, कहते हैं कुछ भी रहे, जीरो टॉलरेंस है हमारे यहाँ अपराधी के लिए और अपराध के लिए। सीवर का पानी आ नहीं सकता, वहाँ के सिस्टम में कोई गड़बड़ हो। आप समझिए बात। अब जागरूक पत्रकार है, गंगा जल सीधा आया है पालड़ा से, एक तो कैलाश मंदिर के वाटरवर्क्स पर, और दूसरा लाइन पहुँच रही है जल संस्थान के वाटरवर्क्स। जल संस्थान के वाटरवर्क्स तो प्योर गंगा जल मिल रहा है, वहाँ सप्लाई हो रही है। उसके लिए अगर एमजी रोड से पूर्वी दिशा में जो इलाका है वो पूर्ण गंगा जल प्राप्त कर रहा है, और उसके पश्चिम इलाका जहाँ हम रहते हैं और मिक्सचर मिल रहा है हमको, वो क्योंकि वहाँ पहले से एक जायका द्वारा जल संस्थान का उसका ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हुआ था, जो इजराइल की टेक्नोलॉजी पर है। उसमें छोटी छोटी आप जाएंगे तो देखेंगे कॉलोनी है बैक्टीरिया से, और वो बैक्टीरिया उसको साफ करती है पानी को, और बैक्टीरिया का भोजन कोई कीचड़ जो कोई सब है, वो जिस दिन वो बंद हो जाएगा तो वो मर जाएंगे और पूरा सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। उसके लिए उसको यमुना जल देना पड़ रहा है, उस सिस्टम को जिंदा रखने के लिए। गंगा जल आ रहा है, गंगा जल एक तरफ से ट्रीटमेंट होता है, ये यमुना जल इससे ट्रीटमेंट होता है, मिक्सचर करके इधर दिया जाता है। नहीं, उसको कह दिया है कि इससे पहले विश्वविद्यालय के रिजल्ट निकाले। अब चूँकि अब दीक्षांत समारोह शुरू तो हुए, इससे पहले दीक्षांत से 5-5 साल 10-10 साल होते दीक्षांत समारोह। अब जब दीक्षांत समारोह शुरू हो गए उनको रिजल्ट आएगा, आज देना पड़ेगा उनको। इसलिए दीक्षांत समारोह की बाध्यता कर दी गई कि भाई कम से कम दीक्षांत समारोह जब हर साल होंगे तो रिजल्ट हर साल देना पड़ेगा। और उसका भी अब दीक्षांत समारोह पहले दिसंबर अक्टूबर में करते थे, जनवरी में करते थे। अब महामहिम ने और मोदी जी ने मिलकर कह दिया है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक दीक्षांत समारोह खत्म करें। पूरे साल में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इसमें दीक्षांत समारोह खत्म करिए। इट मीन्स इससे पहले रिजल्ट देना पड़ेगा। आज माध्यमिक शिक्षा का रिजल्ट 15 दिन के अंदर आ गया, इससे पहले कभी कोई सोच सकता नहीं। लेकिन मंत्री जी आज भी डिग्रियों के लिए बच्चों को घूमना पड़ रहा है, इस पर नहीं डिग्री नहीं है, ऐसा है अब तो सब डिजिटल हो गया है। नहीं डिजिटल है, अपनी डिग्री अपने उसमें देख सकते हैं और उसमें निकाल सकते हैं। बाकी वहाँ से मिलने का एक सिस्टम है,
तो पूरा होगा, लेकिन अब तो आपके मोबाइल में आपकी डिग्री है। जब अखिलेश यादव का कहना है 2027 में सरकार बनाने के बाद गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख कर दिया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। योगी वर्मा जब सभी- इस बार बिहार से भी हारेंगे वो। बायोमेट्रिक आपके डिपार्टमेंट में बायोमेट्रिक कब लगेगा? क्योंकि सर ये देखा जाता है कि आईएएस के ग्रेड से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड है, तो 8 घंटे भी नहीं पढ़ा रहे हैं। कई सारे तो ऐसे नहीं चुनाव लड़ते हैं पूरे पूरे दिन गायब रहते हैं, तो उन पर नजर रखने के लिए कोई तो तरह ऐसा सिस्टम आप मैकेनिज्म डेवलप करेंगे तो जो चुनाव हाईली पेड होते हैं सर, खासकर कुछ शिक्षा के शिक्षक, तो उन पर तो कुछ करने के लिए जो चुनाव लड़कर किसी हाउस में पहुंचते हैं वो एक तनख्वाह लेते हैं, ये उनका नियम है।